आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है एंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन द वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उसके वेलोसिटी में जो चेंजेज आती रहती हैं, वहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा कि मतलब क्या? वहाँ पे जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से यदि यूनिफॉर्मली जा रही है तो वहाँ पे क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे क्या है, उस बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर टाइम हर सेकेंड या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। और फिर जहाँ पे एक्सेलरेट करेगा बॉडी, जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और जहाँ पे उसी स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली अगर वो घट रहा है, माइनस में जा रहा है, तो फिर वहाँ क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और जैसे मान लेते हैं एक्सीलरेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक एक आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पॉइंट से वो इसमें 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, एक डायरेक्शन में इस साइड। ठीक है, और फिर वो कितना 5 के रेट से 5 मीटर पर सेकेंड को वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन रेट दिया है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रही है कि वो प्रति सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड वो कितना बढ़ रही है? 5 मीटर सेकेंड। इसमें क्या हो रही है? तो रियल कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे 5 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब किसी एक मूविंग बॉडी के जो वेलोसिटी है उसमें इक्वल चेंजेज आए विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक एक फिक्स टाइम में उसकी अगर चेंजेस बराबर बराबर आ रही है, जैसे 1 सेकेंड में 5 आई, फिर 2 सेकेंड में 5 आई, ऐसे ही मतलब उसमें क्या हो गया? बराबर चेंजेस आ रही है। ठीक है, वहां पे क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म जहाँ पे अनइक्वल वेलोसिटी में चेंजेज आए, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ, यहाँ से एक बॉल है और ये हमारा अर्थ है, और जब ये बॉल इस पे आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एवरेज निकाला गया है। ठीक है ना, इसके हिसाब से ये एक्ट कर रही है इस बॉडी पे। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगी? इतना मीटर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करेगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड में क्या होगी? वैसे वैसे ये तेज होता जाएगा। ठीक है, और वैसे ही जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो ये फोर्स तो इस पे काम करेगा ही, तो इसकी स्पीड को यहाँ जाते जाते क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो उस पे कौन सा फोर्स लगा है? यही फोर्स लगा है इतने हिसाब से, इसलिए वो कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो सीधा नीचे चला आता है, क्योंकि उस पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। वहां पे क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन लग गया कि मतलब क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। जिस कोई भी अगर मूविंग बॉडी है, ठीक है, अगर उसमें आपका एक्सेलरेशन शब्द दिख जाता है तो समझ जाइए कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ही नहीं। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो समझ लीजिए उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये तो हम लोग कवर कर लिए। अभी हम लोग का मोशन इन वन डायमेंशन जो चैप्टर 2 है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका जो न्यूमेरिकल है उसे हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं।